व्यापारी रहे सावधान, जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जाएगा अभियान। दोस्तों, दिनांक 16 मई 2023 से लेके 15 जुलाई 2023 तक। ठीक है, क्या है? सभी व्यापारी मित्र ध्यान दें, छोटी सी सावधानी आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। हम बात कर रहे हैं, एक इंस्ट्रूमेंट आया है 4 मई 2023 को, इंस्ट्रूमेंट नंबर 01/2023 जीएसटी। आप जीएसटी की साइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यह सूचित किया जाता है दिनांक 16 मई 2023 से लेकर दिनांक 15 जुलाई 2023 तक जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा जाली, फेक रजिस्ट्रेशन या फिर बोगस बिलिंग या फिर अंडर बिलिंग करने वाले व्यापारियों की जांच के लिए एक स्पेशल अभियान या फिर स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जीएसटी डिपार्टमेंट के अधिकारी आपकी प्रीमाइसेस, फैक्ट्री, शॉप या फिर ऑफिस पर आकर जांच कर सकते हैं। तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, सेक्शन 125 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 के प्रावधान के हिसाब से व्यापारी पर 25,000 रुपए की पेनल्टी लग सकती है अगर व्यापारी अपनी बिजनेस प्रीमाइसेस के बाहर इस तरह का नेम बोर्ड या फिर साइन बोर्ड नहीं लगाता। ये उसका एग्जाम्पल है, यानी साइन बोर्ड होना चाहिए, उसमें फर्म का नेम, ट्रेड नेम, जीएसटी नंबर, एड्रेस, ये चीज मेंशन होना चाहिए। नंबर 2, साथ ही साथ अपनी प्रीमाइसेस के एंट्रेंस पर, जहां पे कस्टमर एंट्री लेता है, एंट्रेंस पर जीएसटी सर्टिफिकेट की कॉपी, जो 3 पेज होते हैं, वैसे पहला वाला पेज ही इंपॉर्टेंट होता है, बट फिर भी 3 पेज आप उसको लगवा सकते हैं, ठीक है, चिपका सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, जीएसटी ऑफिसर आपसे कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ सकता है, जैसे सेल बुक, आपकी परचेज बुक, रेंट एग्रीमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक। ओके, तो ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है या फिर बोल दो जनरल डॉक्यूमेंट्स जो कि प्रीमाइसिस पे मेंटेन ही होते हैं, तो उसको प्रीमाइसिस पे रखना है, अपने अकाउंटेंट के पास नहीं छोड़ना है। दूसरा, क्या डॉक्यूमेंट फिजिकली रखें या इलेक्ट्रॉनिकली? देखो, डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकते हैं, जैसे मेडिकोज है, मान लो कोई मेडिकोज है, वो एक दिन में हजारों B2C कस्टमर को दवाई सप्लाई करता है। अब वो क्या जरूरी थोड़ी है कि हर सबका बिल मेंटेन करता है फिजिकली? नो, उनके सिस्टमैटिक बिल है, सिस्टम में बिल चढ़ता है, कटता है, पर्ची जाती है कस्टमर को, एक कॉपी उनके पास सॉफ्टवेयर में सेव हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉनिकली वो सेल बुक मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 3, अगर कोई अधिकारी आपसे यह कहता है कि भाई आपकी दुकान तो बड़ी है, कहेगा जरूर, इसमें काफी सामान रखा है, तो अपने जीएसटी नंबर क्यों नहीं लिया? तो ध्यान रहे, जीएसटी प्रावधानों के हिसाब से अगर टर्नओवर, साल का टर्नओवर, यानी 1 अप्रैल 2000 से स्टार्ट होकर 31 मार्च का टर्नओवर अगर 40 लाख रुपए तक है या फिर 40 लाख रुपए तक होने की उम्मीद है, तो आपको तो वैसे भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य ही नहीं है इन केस ऑफ गुड्स, ठीक है, एंड लोकल सप्लाई विद इन द स्टेट। दूसरा, यह लिमिट सर्विस के केस में 20 लाख हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5, सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपकी फर्म जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पर यह क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें कि जो आपका स्टॉक किताबों में आ रहा है, आज मान लो जीएसटी ऑफिसर 15 मई को आता है, तो 15 मई को जो आपका स्टॉक इन हैंड एज पर बुक्स बचेगा, लगभग उतना ही माल आपके प्रीमाइसिस पे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बुक्स के हिसाब से तो हमारा माल आ रहा है मात्र 2 से 4 लाख का और हमारे पास माल पड़ा है 2 से 4 करोड़ का, राइट? इसी तरह की जानकारी के लिए आप टैक्स टुडे को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।